वर वर आ जाओ ऊपर। आज विशेष रूप से आकुप्रेशर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो, आकुप्रेशर चिकित्सा पद्धति परिचय और हमारे जीवन में इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में हम सुनेंगे, हम समझेंगे। और ये सब करते वक्त हम सबको आकुप्रेशर करना भी है, ठीक है ना। चित्रा दीदी ने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है। तो देखो, आकुप्रेशर का मतलब क्या है। आकु माना होता है नीडल, सुई। आकुप्रेशर माना सुई के नोक में जितनी जगह होती है उस उतने छोटे से जगह में उसको प्रेशर देते। हम अगर उसमें प्रेशर देते हैं तो उसका हो गया आकुप्रेशर। अगर वहां नीडल नीडल से पिन पियर्स कर दे तो वो आकुपंक्चर हो गया। तो आकुपंक्चर अभी के समय में आकुपंक्चर अगर करे और वो समझो एक नीडल दूसरे को लगाई तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इसलिए इसलिए वो न करते हुए हम आज आकुप्रेशर का के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो आकुप्रेशर की यहाँ देखो डेफिनेशन माना उसकी व्याख्या क्या है। तो आकुप्रेशर ये ऐसा नेचुरल साइंस है कि जिससे, और ये जो है ये आकुप्रेशर Acupressure is natural science, philosophy, and rational method of therapy based on an inbuilt mechanism provided in the human body by the nature. हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर में ही ऐसी मैकेनिज्म बनाई हुई है कि हमारा, जैसा देखो आप एक आधी टीवी खरीदी करते हो तो उसको ऑपरेट करने के लिए उसका मैन्युअल आता है। वैसा ही ईश्वर पिता ने ये अपना सुंदर शरीर हमको दिया है और इसको ऑपरेट करने के लिए और इसका एक रिमोट भी दिया है। तो वो जो रिमोट है तो कहाँ कहाँ है ये आज हम समझेंगे। तो इसमें जो है शब्द आकुप्रेशर, ये दो शब्दों से बना है। एक है आकु और दूसरा है प्रेशर। प्रेशर माना होता है दाब और आकु माना होता है नीडल। नीडल के सुई जितने इलाके में हम अगर प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देने के लिए कुछ पॉइंट्स भी रहते हैं। प्रेशर देने के लिए हम तो एक तो अपने अंगूठे को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने फिंगर का इस्तेमाल कर सकते, या तो फिर उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें एक जिमी भी होती है और एक लकड़ी की जिमी होती है, उसके भी द्वारा हम आकुप्रेशर दे सकते हैं। तो ये आकुप्रेशर देके हम हमारे शरीर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। वैसा तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की कैपेसिटी है ही। जैसा देखो, आपको कहीं मार लग जाता है, खून लगता है तो क्या अपने आप बंद हो जाता है थोड़ी देर से। खून खून क्या करता है, जख्म होती है तो खून बहेगा, वो जख्म को साफ करेगा और फिर वहां क्लॉट तैयार हो जाएगा और खून बंद हो जाएगा। जैसा हड्डी टूटती है तो हड्डी खुद ब खुद जुड़ती है। ये हमारे शरीर में इनबिल्ट मैकेनिज्म है। तो उस मैकेनिज्म को आकुप्रेशर के द्वारा कैसे खुद को ठीक करे ये हम समझेंगे। आकुप्रेशर रेफर्स टू द थेरेपी wherein pressure is applied on the specific location of the therapeutic value in the human body. हमारे शरीर में ऐसे अनेक पॉइंट है और उस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देते हैं तो हम खुद को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके प्रिंसिपल क्या है। आकुप्रेशर थेरेपी स्टिमुलेट्स द बॉडीज सर्कुलेटरी lymphatic and hormonal system।
ये आकुप्रेशर थेरेपी जो है अपने अपने पाव के अंदर, अपने हाथों के अंदर, अपने कान के अंदर जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट को स्टिमुलेट करके हमारे शरीर का रक्ताभिसरण ठीक कर सकता है, हमारे शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक कर सकता है, हमारे शरीर के हार्मोनल लेवल को ठीक कर सकता है। अब देखो हमारे अगर इट हेल्प्स टू रिलीव द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, improves the sleep, relax your muscles and joint, regulates the digestive issue, minimize the headache and migraine, and it also beneficial for the back pain and menstrual cramps. देखो हमारे शरीर में, अब देखो कभी आपको सर दर्द होता है, सर दर्द होता है तो अपने आप आपके हाथ इधर चले जाते हैं और आप अपने सर के ऊपर दबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसा समझो आपको स्ट्रेस है तो क्या करेंगे आप, ये आईब्रो को पकड़ेंगे, यहाँ दबाएंगे, या तो फिर आईब्रो के मिडल में पकड़ेंगे, यहाँ दबाएंगे, या तो फिर ये जो आईब्रो जहाँ खत्म होती वहां 2 उंगली रख के ऐसे मसाज करेंगे तो भी स्ट्रेस रिलीव होगा। अब ये स्ट्रेस रिलीव क्यों होता है, ये समझने की बात है, ये बहुत बड़ा साइंस है, तो बड़ा साइंस है, फिर भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। आकुप्रेशर इज अ टेक्निक फॉर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटिंग द डिसीज बेस्ड ऑन एनर्जी इम्बैलेंस। अपना जो शरीर है, अपने शरीर के अंदर में अपने हाथों से बहुत सारे मेरिडियंस पूरे सर तक जाते हैं और पूरे सर से पाव के उंगलियों तक ऐसे मेरिडियंस जाते हैं। और ये जो मेरिडियंस माना क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग जैसी है, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई वहां से जाता है। और इसके जो पॉइंट्स है, बीच बीच में कोई पॉइंट्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो हम अच्छी तरह से अपने बॉडी का इलाज कर सकते हैं। Acupressure seeks to cure the disease by restoring the imbalance of the energy flow in the human body. हमारे शरीर के अंदर के एनर्जी फ्लो को ये रिस्टोर करता है। As per the basic principle of the therapy, energy is constantly flowing in the human body along the defined pathway known as a meridians. तो हमारे यहाँ जो हमारे जो शरीर है, इसके अंदर में ये चैतन्य के प्रवाह जाने का एक पाथवे है जिसको मेरिडियंस कहते हैं। तो ये मेरिडियंस हमारे हाथों की उंगलियों के सिरे से शुरू होते, तो इसलिए अगर समझो किसी को सर दर्द है तो हम अंगूठे के सिरे को दबाते हैं। अगर किसी को बुखार भी है, एकदम बुखार आ गया समझो किसी को, तो हम क्या करते हैं, ये साइनस के पॉइंट्स को दबाते हैं, ये अपने उंगलियों के सिरे को दबाते, या तो वहां चिमटे लगाते, दांतों में दर्द है तो चिमटे लगाते। तो ये जो चिमटे लगाते, या तो फिर यहाँ अगर समझो किसी को बुखार है, अभी देखो कोरोना हुआ तो कोरोना में हॉस्पिटलाइज किया, हॉस्पिटल से लोग वापस ही नहीं आए, तो घर में जो रहे तो उनको घर बैठे अगर हमको ठीक करना है तो कुछ नहीं करना है। किसी को बुखार आता है, ये उंगलियों के सिरे को काली शाही लगा दे, बस बुखार उतर जाएगा, इतना सिंपल। तो ये आकुप्रेशर टेक्निक है, यहाँ दबाओ, ये लगा दो, काली शाही लगा दो, या तो फिर उसमें भी नहीं उतरता बुखार, तो ये उंगलियों के सिरे बर्फ के ऊपर थोड़ा सा रख दो, ठंडे इसमें रख दो तो भी बुखार उतर जाएगा, इतना सिंपल। तो इसलिए ये डिसीज ऑकर इफ द एनर्जी फ्लो becomes excess or deficient, get impeded or counter flow due to the various external or the internal factor। हमारे अंदर में शरीर में कुछ भी खराबी हो गई समझो, तो ये जो हमारे ये जो पॉइंट है ना, ये कमजोर हो जाते हैं। अब देखो आपके हाथों की कभी देखना, तो ये हाथ तो जैसा लाल लाल दिखाई देता है, मगर अगर
पूरा ईमानदारी से उसको देखा, बहुत बारीक से देखा, तो कहीं पॉइंट में डिस्कलरेशन दिखता है। तो डिस्कलरेशन है माना वो पॉइंट जो है डिस्टर्ब हो गया। तो उस डिस्टर्ब पॉइंट को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो हम अच्छी तरह से खुद को ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो, तो मेरिडियन थ्योरी ऑफ एक्यूप्रेशर। अब देखो हम अपने ग्रुप में ये EFT कर दे। EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है क्या? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में ये मेरिडियंस के जो पॉइंट्स है उसको ही हम स्टिमुलेट करते हैं, कुछ पॉइंट को स्टिमुलेट करते और अपन खुद ठीक हो जाते। इसके ऊपर ये जो आकुप्रेशर के या आकुपंक्चर के या अपने शरीर विज्ञान के जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया। तो देखो, मेरिडियन थ्योरी ऑफ आकुप्रेशर, a number of points known as acupoint are located along this meridian and control the flow of energy on this pathway, just the way electrical switches regulators control the flow of the current in the circuit। तो ये जो हमारे जो मेरिडियंस है, इस मेरिडियंस के ऊपर अगर मेरिडियंस के ऊपर जो भी पॉइंट है जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस पॉइंट का अगर हमको ज्ञान हो और वो पॉइंट अगर हम दबाते हैं तो हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। जैसा देखो, ये एक मेरिडियन यहाँ बताया, तो ये जो मेरिडियन है ये मेरिडियन जैसे अंगूठे के सिरे से गया सर तक। तो ये जो मेरिडियन है, तो देखो यहाँ अगर कहीं आपके गर्दन में दर्द है तो वो पॉइंट को अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो पेशेंट को ठीक कर सकते। स्टिमुलेशन ऑफ दीज एक्यूपॉइंट with the pressure using a specific technique correct the energy imbalance along a meridians and disease get cured। और इससे हमारी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, अब इसमें 2-3 थेरेपी है। एक तो है सुजोग, दूसरी है रिफ्लेक्सोलॉजी, तीसरी है आरिकुलोथेरेपी। तो इसमें सुजोग थेरेपी, जो सु माना होता है हाथ और जोग माना होता है पाव। तो सुजोग माना अपने हाथ के अंदर और पाव के अंदर में जो भी पॉइंट्स है उसका अगर हमको सही में ज्ञान हो और वो पॉइंट अगर हम स्टिमुलेट करें तो हम अच्छी तरह से खुद को ठीक कर सकते हैं। इन क्लासिकल आकुप्रेशर, आकुपॉइंट आर फाउंड ऑन द एंटायर बॉडी एट द वेरियस लोकेशन फ्रॉम हेड टू टो। माना हमारे सर से लेकर पांव तक ये जो मेरिडियंस जाते हैं और उसका अगर हमको अच्छी तरह से नॉलेज हो तो हम पूरे शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो ये अपने हाथों के अंदर और पांव के अंदर ये पॉइंट है। तो खाली हाथ की चिकित्सा या पांव की चिकित्सा करके भी हम पेशेंट को ठीक करें, इसके ऊपर सुजोग है। तो प्रोफेसर पार्क जो कोरिया के हैं, इन्होंने अपने हाथ और पांव के पॉइंट को देख के, पॉइंट को कोरिलेट करके अपने शरीर को ठीक करने की विधा जो निकाली उसको ही हम सुजोग कहेंगे। तो देखो अपना जो हाथ, देखो ये पिक्चर देख रहे, इसमें अपना हाथ दिखाया। अपने हाथों का जो अंगूठा है, ये देखो इसमें 5 प्रोजेक्शन है। ये अंगूठा छोटा है, फिर 2 उंगली और फिर 4 उंगलियां, बीच की जो 2 उंगलियां है पांव का प्रतिनिधित्व करते, 2 साइड की 2 उंगलियां हाथों का प्रतिनिधित्व करती, और पूरे हाथ के पंजे में भी पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स को अगर हम समझ ले अच्छी तरह से
तो ये समझने के लिए इतना समझना जरूरी है कि देखो अपना हाथ अगर ऐसा ऐसा आप रखते हैं तो इसमें इसमें एक है अंगूठा, तो अंगूठे में अंगूठा ब्रेन, ब्रेन पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, अपना सर और सर के अंदर में जो भी है आंखें नाक कान, ये इसका प्रतिनिधित्व करता है। फिर दो दो पांव, दो साइड के दो दो जो है दो उंगलियां जो है ये अपने हाथों का प्रतिनिधित्व करता है। अपने हाथों को मेन जॉइंट कितने हैं, 1 2 3, जैसे हाथों को मेन जॉइंट 3 है वैसे हमारी उंगलियों में भी 3 जॉइंट है। तो ऊपर का पोर्शन, फिर मिडल, फिर ये, तो इसको अगर हम कोरिलेट करते हैं तो हम अपने शरीर को समझ सकते हैं और फिर शरीर का इलाज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो सुजोग के अंदर में, अब देखो यहाँ यहाँ एक पिक्चर दिखाया, देखो कितना सुंदर दिखाया। अब देखो इसका बाहर का साइड थोड़ा सा काला है, अंदर का साइड थोड़ा सा गोरा है। ठीक है ना। अपने हाथ को देखो, अंदर से गोरा है, बाहर से थोड़ा सा काला है। तो अंदर के जो पॉइंट है, माना समझो आपका चेहरा सामने से अगर करना है, सामने से करना है, तो अगर समझो आपका आपके आंखें है, तो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठे के अंदर में आपका फेस है। फिर देखो, फिर गर्दन, फिर यहां से शुरू होते, फिर यहां से फेफड़े। ठीक है ना। तो सीने का भाग यहां तक, और फिर ये हाथ दिखाया, और फिर हाथ का पंजा, हाथ के पंजे के अंदर में सभी अपने वाइटल ऑर्गन, और फिर उंगलियां। तो ये जो उंगलियां है, ये हर उंगली में देखो, पहली उंगली देखो, इसमें सामने पंजा दिखाया, माना पहला पैर, फिर बाद में ये दूसरा पैर, तो ये मनगट जैसा, और फिर ये जो है भुजा। तो ये जो है ये हाथों को ही हाथों को अगर इलाज, हाथ का इलाज करना है तो आपकी एक उंगली का भी इलाज करे तो आप हाथ का इलाज अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जैसा देखो ये दो बीच वाली दो उंगलियां जो है ये पांव का प्रतिनिधित्व करती है। आपके समझो आपके घुटनों में दर्द है, तो ये जो पहला जॉइंट है, पहले जॉइंट में आप अगर लगाते, फिर ये घोटे में अगर तकलीफ है तो ये दूसरे जॉइंट को, और पांव की उंगलियों में तकलीफ है तो सामने के जॉइंट को आप मसाज करके, उसका ट्रीटमेंट करके, उसको प्रेशर करके, या एक एक उंगली को मसाज करके आप अच्छी तरह से समझ सकते। इन दिस it is thus possible to practice acupressure solely on the hand and feet. Sujog is a Korean word meaning hands, su, and feet, jog. And Sujog acupressure refers to the acupressure during acupoint on the hand and foot. ठीक है ना। चलो भाई, आप हाथ और पाव का इलाज अगर करना है तो अब देखो इसमें अच्छी तरह से समझाया। आपका अंगूठा जो है हेड का प्रतिनिधित्व करता है। आपके साइड के दोनों हाथ, दोनों उंगलियां आपके हाथों का प्रतिनिधित्व करता है, और आपके पाव जो है, पाव का प्रतिनिधित्व बीच वाली उंगली करते। ठीक है ना। चलो आगे चलते। अब देखो इसमें अच्छी तरह से समझाया। आपका जो अंगूठा है, अंगूठा का पिछला हिस्सा माना सर का पिछला हिस्सा। ठीक है ना। आपके अगर समझो बाल झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं तो पिछले पिछले ये सर के पिछले साइड में हम जैसे दबाते, वैसे ही अगर समझो बहुत
सर दर्द है, तो अपन क्या करते हैं, ये अंगूठे के नाखून के दोनों साइड में ऐसे अगर दबाते हैं तो वही काम होता है जो सर को दबाने से होता है, ठीक है ना। और फिर देख, हाँ, डिफरेंस इन आकुप्रेशर एंड आकुपंक्चर। आकुपंक्चर में क्या, देखो देखो यहाँ आकुपंक्चर में हमने नीडल्स चुभाई, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट को नीडल्स चुभाते, और आकुप्रेशर में खाली दाब देते। इन आकुप्रेशर मैनुअल प्रेशर यूजिंग मेनली बाय फिंगर टिप is applied on the acupoint, also be applied using elbow. In acupuncture, the pressure is applied on the acupoint by the ये ऐसी जो पॉइंट, ऐसा जो जीमी होती है, वो जीमी वगैरह से भी हम उसको प्रेशर दे सकते हैं। अंगूठे से प्रेशर दे सकते हैं, अपनी उंगलियों के सिरे से प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे। अब देखो दूसरी एक थेरेपी है, उसका नाम है आरिकुलोथेरेपी। आरिकल मना होता है कान। ये जो अगर कान की अच्छी तरह से, कान के तरफ अच्छी तरह से देखे तो कान की रचना माँ के पेट में पल रहे छोटे बच्चे जैसी होती है। और इस छोटे बच्चे को मना अपने शरीर को अगर ठीक करना है तो खाली कान को ठीक करके हम अपने शरीर को ठीक कर सकते। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो क्या करते हैं हम उसके कान को ऐसे ऐसे करते हैं, या कान को ऐसे दबाते हैं। तो ये कान को प्रेशर देके भी हम किसी को ठीक कर सकते हैं। अब देखो, आप कोशिश करो, आप दोनों हाथ कान के ऊपर रखो, मसाज करो, अच्छी तरह मसाज करो। देखो कितना फ्रेश लगता है, इतना फ्रेश लगता है। क्यों फ्रेश लगता है? क्योंकि कान जो है पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। ये बाहरी जो हिस्सा है इसको कहते हैं हीलिक्स, और अंदर का जो हिस्सा है उसको वाई शेप जो दिखाया उसको कहते हैं एंटी हीलिक्स। फिर अंदर का जो हिस्सा है, अंदर का डीप हिस्सा जो है उसको कहते हैं कांचा, और फिर वो जो नीचे का जो हिस्सा है जहां हम बाली वगैरह लगाते हैं उसको कहते हैं लोब। ये समझने के लिए ये इसका एनाटॉमी समझने के लिए अलग अलग ये बनाए, और इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, इतने पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट, ये पॉइंट अगर हम समझ लेते हैं तो पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं। इसमें अपने सातों चक्रों के पॉइंट है। अब जैसा देखो लोब है, ये जो लोब है मना जहां हम बाली डालते हैं, तो ये जो बाली जो डालते हैं ये जो बीच वाला जो पॉइंट है उसमें डालते हैं। तो यही पॉइंट में क्यों डालते? ये पॉइंट में जो लोग बाली डालते हैं, माता बहनें ज्यादा वह ईयर रिंग डालती है। तो अगर एक्यूरेट पॉइंट बीच वाला अगर उसमें अगर रिंग डाली गई है या, तो क्या होता है, वो माता बहनों को मरते दम तक चश्मा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां आंखों का पॉइंट है। इसके साइड में थोड़ा सा उसके ऊपर में एक है मास्टर सेंसुअल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है आपके सहस्त्रहारा चक्र का पॉइंट है। ये सहस्त्रहारा चक्र का पॉइंट अगर समझो वो आप रोज स्टिमुलेट होता है तो आपको ये आपका सहस्त्रदल कमल अच्छा एक्टिव रहेगा। ये जो नाच है, नाच के अंदर में आज्ञा चक्र वाला पॉइंट होता है। तो ये आज्ञा चक्र वाला पॉइंट जो है
वो अगर हम ये हमारा स्टिमुलेट होता है तो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छी काम करती है। तो उसके थोड़ा सा ऊपर में अगर अगर जो है तो थोड़ा सा ऊपर में जाओ तो वहां थायराइड का पॉइंट है, गले का पॉइंट है, माना कंठ चक्र का पॉइंट है। तो वो अगर स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट अगर हम कर सकते हैं तो थायराइड की समस्या से एकदम जल्दी निजात पा सकते। आजकल देखो कितना सारा निकला है, थायराइड का टेस्ट करेंगे और फिर थायराइड की गोली अगर चिपक गई तो मरते दम तक आपको गोली लेनी पड़ेगी। अगर समझो आप टेस्ट करते हैं कि आपका बीपी बढ़ गया है तो डॉक्टर आपको बीपी की गोली चिपका देगा। अगर बीपी बढ़ा है तो ये अगर समझो आपका आपका जो सहस्त्रहारा चक्र का पॉइंट और ये आज्ञा चक्र का पॉइंट, ये माना कान के निचले हिस्से में खाली आप दबा दे तो भी आपका बीपी कंट्रोल हो सकेगा। इतने अच्छे पॉइंट है। कान के अंदर का जो ये डीप वाला या गड्ढे वाला जो पॉइंट है तो इसको कहते हैं हम कांचा। इसके अंदर में सभी वाइटल ऑर्गन है, हार्ट से रिलेटेड पॉइंट है, पेट से रिलेटेड, लीवर, किडनी, एड्रिनल्स, ये सब पॉइंट इसके अंदर में है। तो ये अंदर का इलाके को अगर हम अच्छे तरह से समझ ले तो अपने शरीर को ठीक कर सकते। अगर समझो किसी को हार्ट डिसीज है, हार्ट डिसीज है तो ये बीच में ये बीच में इसका बाइफरकेशन है, ये बाइफरकेशन है। नीचे का हिस्सा इंफेरियर कांचा कहता है और ऊपर का हिस्सा सुपेरियर कांचा कहता है। तो ये नीचे के हिस्से में अपना हार्ट, लंग्स के पॉइंट है और ऊपर के हिस्से में लीवर, स्प्लीन, लीवर वगैरह के पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये ऊपर के और नीचे के दोनों पॉइंट को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छे तरह से ठीक कर सकते हैं। ये छोटा सा कान, हमारा छोटा सा कान हमारे पूरे शरीर को अच्छी तरह से चार्ज कर सकते हैं। अब देखो आकुप्रेशर से क्या क्या हो सकता है। हमारा बॉडी पेन ठीक हो सकता है, हमारा हेडेक ठीक हो सकता है। अगर देखो अभी हेडेक आया तो हेडेक के पॉइंट जो है क्या करे दीदी, ये हेडेक के पॉइंट वगैरह दिखाए कुछ क्या ऐसे ही? हम डिसीज के नाम बता देते हैं अंकल, फिर आगे है वो, फिर आगे। ठीक है। तो बॉडी पेन अगर है तो वो ठीक कर सकते, सरदर्द ठीक कर सकते, थकावट आई वो ठीक कर सकते, एंजाइटी आई, स्ट्रेस आए, टेंशन आए, और फीलिंग, इम्यून सिस्टम में अगर कहीं गड़बड़ है, आजकल देखे ना इम्यून सिस्टम, सब जन इम्यून सिस्टम के बारे में बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ना चाहिए, इम्यून सिस्टम बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए भाई? इनके पास दवाई ही नहीं है। देखो जो कुछ भी दवाई है तो दवाई से खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकती है, मगर दवाई से हम ठीक नहीं हो सकते। तो हमको खुद को ठीक करने के लिए हमको खुद के पास जाना पड़ेगा। मेरे घर को अगर आग लग गई, अंगार लग गई, तो मेरे घर के पास में जाना पड़ेगा, उसको बुझाना पड़ेगा। बाहर भागने से नहीं होगा, डॉक्टर के पास भागने से नहीं होगा, तो हमको खुद के पास जाना पड़ेगा। और ये जो है आकुप्रेशर से हम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते, हार्ट डिजीज को ठीक कर सकते, नियर अबाउट सभी फिजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते। जिनको नींद नहीं आती तो नींद के लिए तो बहुत अच्छे पॉइंट है। ये आरिकुलर थेरेपी में भी है नींद के लिए पॉइंट। और यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। अच्छा, ये मासिक धर्म जब शुरू होता है तो
तो भी माता बहनों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती, बहुत तकलीफ होती। और वो अगर पॉइंट हम समझ ले, वो अगर पॉइंट अगर समझ ले अच्छी तरह से, तो मासिक धर्म के वक्त भी अगर ये पॉइंट हम करते हैं तो ठीक हो सकता है। अगर किसी को जी मचल रहा है, अब देखो आप सफर कर रहे हैं, जी मचल रहा है, जी मचल रहा है, तो आप फिर सब बस को गंदा करते हैं, तो वो गंदा ना हो तो क्या करेंगे? ये अगर हेड के पॉइंट करे, हेड के पॉइंट करे, ये पेट के पॉइंट करे, तो उसको तुरंत राहत मिल सकती है। और ऑपरेशन के बाद में, या जैसा देखो किसी को कैंसर हो गया, तो कैंसर के लिए क्या करते? केमोथेरेपी करते। तो केमोथेरेपी करते, वो केमोथेरेपी करने के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं शारीरिक, उनको लगता है कहीं मैं मर तो नहीं रहा हूं। तो ऐसे वक्त में भी अगर हम आकुप्रेशर करते हैं तो हम किसी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो भाई, अब ये किसी को ठीक करना के तो कैसा कर दो? एक तो अपन हाथ से, हाथ के अंगूठे से, हाथ के उंगलियों से हम प्रेशर कर सकते, या तो फिर उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। तो ये देखो यहाँ कुछ जिमी भी दिखाई है, यहाँ एक बॉल दिखा है। तो ये जो बॉल है, वो बॉल को हाथ में पकड़ के भी आप मसाज कर सकते हैं। ये आकुप्रेशर की रिंग भी होती है ऐसी। तो वो रिंग आप उंगलियों में से ऐसे घुमाएंगे तो उंगलियों का आकुप्रेशर होता है। ये कुछ जैसा बदन में कोई तकलीफ है तो ये ऐसा ये जो दिखाया है, तो ये हैंडल को पकड़ के अपने पीठ को अपन आप रगड़ सकते हैं। तो ये जो है सामने एक बताया है, तो ये रोलर है। तो रोलर पाव को के ऊपर, रोलर के ऊपर पाव रख के भी आप आकुप्रेशर कर सकते हैं। या तो फिर आपके पाव के जो जूते हैं, तो जूते के अंदर में भी हम आकुप्रेशर की ये प्लेट्स जो है वो डाली जाती है वो, और उसमें नेचुरली आकुप्रेशर होता रहता है। या तो फिर आजकल आकुप्रेशर की प्लेट भी आती है, तो वो प्लेट आप आपके किचन में रखे, माता बहने खाना बनाते वक्त उसके ऊपर कदम ताल करते रहे, या तो भी आपका एक काम करते वक्त भी आपका आकुप्रेशर हो सकता है। तो ज्यादातर ये आकुप्रेशर के पॉइंट पाव के तलवे में है, हाथों में है। तो ये अगर हम उसका उसका इलाज अगर हमको करना है तो ये इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो पॉइंट्स ऑन फुट, अपने पाव के अंदर में क्या, आपका जो अंगूठा है, ये पाव का जो अंगूठा है, तो ये पाव के अंगूठे में आपके ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट है। ऊपर का हिस्सा या ब्रेन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इसके पॉइंट है। आपके अंगूठे में आंखों के पॉइंट है, कान के पॉइंट है। तो खाली आप अपने पाव का अंगूठे को अच्छी तरह मसाज करेंगे तो आप आपके हेड से रिलेटेड पॉइंट्स ठीक हो सकते हैं। फिर उसके बाजू में आपने देखा है कि ये जो अपनी उंगलियां हैं, तो उंगलियों के जो भी सिरे हैं उसमें साइनस से रिलेटेड पॉइंट है। साइनस से रिलेटेड पॉइंट है, माना दांतों में दर्द है, या तो फिर साइनस भर गई है, तो सर दर्द काफी रहता है, तो वो उंगलियों के सिरे को आप कपड़े सुखाने के अगर चिमटे लगाते हैं तो उससे भी उसका वो इलाज हो सकता है। या तो क्या करें, पाव के तलवे की अच्छी तरह मसाज करें, थोड़ा सा तेल ले ले, और तेल लेके उसकी अगर मसाज करते हैं तो एक फायदा हो सकता है। अब देखो ये अंदर का जो हिस्सा है, अंदर के हिस्से में हमारा पेट है, माना जैसा हमारा शरीर है, जैसा हमारा शरीर है वैसा ही ये
पाव में ये सब पॉइंट्स बताए गए। तो ये जो पॉइंट्स अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, जैसे हाथ पाव में पॉइंट है वैसे हाथ में पॉइंट है। हाथ के अंगूठे में ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट है, ब्रेन है, आंखें है, गर्दन है, फिर उसका जो ये जो शुक्राचा उंचवटा ज्याला आपण म्हणतो, ये जो भाग है यहाँ यहाँ अपने थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि के पॉइंट्स है, लंग्स के भी पॉइंट है। और फिर हाथों की उंगलियां जो है, उंगलियों में नीचे के हिस्से में आंखों के पॉइंट है। दो पहली इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इसमें आंखों के पॉइंट है। फिर जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इसमें कान से रिलेटेड पॉइंट है। और ऊपर में साइनस के पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर हमको आज अभी ठंडी है, ठंडी के मौसम में अगर आपको सर्दी वगैरह हो जाती है तो आपकी उंगलियों के सिरे को आप मसाज करते हैं तो भी फायदा हो सकता है। अब देखो, आपका हाथ जो है, पहले के जमाने में माता बहनें हाथों में बड़े बड़े कंगन डालती थी, या तो उसमें जो है उनके लैंगिक ग्रंथियों से रिलेटेड पॉइंट्स स्टिमुलेट हो जाते। तो यहाँ जो है, यहाँ प्रोस्टेट का पॉइंट है, अपने जेनाइटल ऑर्गन्स का पॉइंट है, यूटेरस का पॉइंट है, ओवरी का पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर लैंगिक ग्रंथियों के अगर हम पॉइंट भी स्टिमुलेट करना है, लैंगिक ग्रंथियों की समस्या है, तो आप हाथों के दोनों साइड में मसाज कर सकते हैं। अगर आपके दोनों साइड से आप मसाज करते हैं तो भी आपको फायदा हो सकता है। समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ कुछ पॉइंट दिए। आकुप्रेशर अलोंग दिस channels can help to relieve the indigestion, bloating, acidity, constipation, pain, discomfort. Some favorite point to improve the digestion are, तो देखो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है, अगर समझो आपको डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस है तो अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, इसके बीच का ये का जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये ट्रायंगुलर पार्ट में अगर आप दबाते हैं, ऐसा ये ट्रायंगुलर पार्ट में आप दबाते तो अच्छी तरह से फायदा हो सकता है। इसमें स्टमक माना पेट से रिलेटेड पॉइंट है। और फिर बीच का जो हिस्सा है, यहाँ बीच का जो हिस्सा है, ये हमारा नाभि चक्र का पॉइंट है। ये नाभि की गांठ अगर खसक जाती है तो उसको अगर बराबर करना है तो आपके अभी बैलेंस हाथ मध्य भाग में आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ पाव के भी पॉइंट है, पाव में भी पॉइंट बताए गए हैं, तो ये पॉइंट भी आप कर सकते हैं, ठीक। चलो आगे। पेन पे जो बोल रहे थे ना काका, आप अभी बता सकते हैं, आप पेन के पॉइंट्स अभी आ गए। आकुप्रेशर एंड पेन, तो जॉइनिंग द वैली, दूसरा थर्ड आई, तीसरा लेग 3 miles, पेरिकार्डियम, सी अप ट्रंक। ये जो है वो पॉइंट के नाम यहाँ बताए गए हैं। तो आप हमें बताइए काका, आप जो बॉडी पेन के पॉइंट्स बताने वाले थे ना, आप बता सकते हो अभी। दूसरी स्लाइड हाँ देखो। हाँ ठीक है। आकुप्रेशर इज द सेफ एंड जेंटल alternative therapy, relieves the symptoms from many common disorder। तो आपने ये तो देख लिया
अब दीदी ये बंद कर दे। जी जी। तो अपने पास अभी थोड़ा समय है, तो ये जो अपन ने अभी तक आकुप्रेशर को टेक्निकली समझा है, तो इसमें कुछ बातें जैसा देखो उसके ऊपर से अगर नहीं समझी है तो नहीं समझी है तो आप अभी यहाँ समझ ले कि देखो आकुप्रेशर करते वक्त जैसे हाथ में पॉइंट है, तो देखो अंगूठे के ऊपर 4 उंगली के सिरे रखे और ऐसे दबाए। ऐसे अगर आप दबाते हैं तो सर दर्द, ब्रेन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन, आंखों की तकलीफ, या तो किसी को बुखार है तो वो बुखार भी उतर जाएगा। देखो ऐसे दबाए तो बुखार उतर जाएगा। अगर समझो किसी को बहुत बुखार है तो ये उंगलियों के सिरे में यहाँ काली शाई अगर लगा देते हैं या तो फिर यहाँ दबाते हैं तो भी फायदा हो सकेगा। अब देखो ये जो हाथ है, यहाँ हाथ के ये जो भाग है, ये यहाँ पेट से रिलेटेड पॉइंट है। ये यहाँ दबाते हैं तो पेट दर्द वगैरह ठीक हो सकेगा। ठीक है ना, ये पेट दर्द वगैरह ठीक हो सकेगा। बीच में यहाँ दबाते हैं तो यहाँ जो है, यहाँ आपके नाभि चक्र से रिलेटेड पॉइंट है, यहाँ किडनी से रिलेटेड पॉइंट है। अगर समझो किसी को किडनी के का इन्फेक्शन है तो यहाँ दबाइए। अगर समझो ये देखो, ये जो हाथ है, ये हाथों के दोनों तरफ, ये देखो ये दोनों तरफ जो है, ये दोनों तरफ लैंगिक ग्रंथि से रिलेटेड पॉइंट है। तो अगर समझो किसी को मासिक धर्म में तकलीफ है, बहुत ज्यादा डिस्चार्जेस बहुत है या कम है, तो ये देखो यहाँ दबा के देखो। यहाँ अगर आप दबाएंगे तो यहाँ खुद का डायग्नोसिस भी हो जाएगा कि कहाँ तकलीफ है, गर्भाशय में तकलीफ है, फेलोपियन ट्यूब में तकलीफ है, या कहाँ तकलीफ है, तो ये यहाँ समझ में भी आएगा। तो अगर समझो इतना डिटेल नहीं भी समझे तो यहाँ दबाना शुरू करें। यहाँ दबाएंगे तो जो पॉइंट आपका दर्द करता है वो आपकी बीमारी का पॉइंट है, ऐसा समझ के वहां दबाएंगे तो फायदा होगा। अब देखो हम अच्छा यहाँ ये देखो, अब देखो ये है हमारा सर, फिर ये जो दो साइड की 2 उंगलियां, 2 हाथ, और 2 ये बीच की वाली 2 उंगलियां माना हो गए पाव। अब देखो दोनों पाव के बीच में क्या है, अपने लैंगिक ऑर्गन्स है। ठीक है ना, तो समझो किसी को पेशाब में जलन होती तो यहाँ दबाइए। अगर समझो किसी को बवासीर है, भगंदर है, तो यहाँ दबाइए। ठीक है ना, अगर समझो किसी को, हाँ, अगर समझो डाइजेशन, हाँ, अब ये पीछे का हिस्सा ऐसा करो। अब देखो अगर कमर दर्द है तो यहाँ दबाओ, अगर पीठ दर्द करती है तो चारों उंगली के सिरे यहाँ रख के यहाँ दबाओ तो भी फायदा होगा। तो अपने हाथों में ही सब कुछ है, ये खाली हाथों की ट्रीटमेंट करके हम पूरे शरीर को ठीक कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो कुछ हम अभी कुछ पॉइंट आपको बताएंगे, जैसा देखो किसी का सर दर्द होता है तो सर दर्द में ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, और फिर ये तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट अपने को किसी का करना है। खुद का करना है तो अपने हाथ से करो, इतना अच्छा नहीं होता, मगर दूसरे के हाथ से अगर जैसा देखो आईब्रो के बीचों बीच वाला पॉइंट हम ऐसा दबाते हैं, फिर माता बहने जहां सिंदूर लगाती वो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अगर हम ऐसे दबाते, दबाना कैसा है, दबाना छोड़ना, ऐसा अगर करेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, फिर सर के ऊपर वाला पॉइंट,
ये ऊपर वाला पॉइंट, ये ब्रह्मरंध्र वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट सर दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर अगर मेंटल टेंशन बहुत रहता है तो ये आईब्रो जहां शुरू होती वहां दबाइए, ऐसे ऐसे दबाइए, या दूसरे के हाथ से है तो ऐसे दबाइए, या खुद के हाथ से करना है तो दो उंगलियों के बीच में आईब्रो को पकड़िए, ऐसे ऐसे पकड़ के आप अगर दबाते हैं तो फायदा होगा। फिर बीच में ऐसे पकड़े और दबाइए। अगर समझो एक साइड का सर दर्द है तो एक साइड का सर दर्द है तो ऐसे आप दबा सकते हैं, ठीक है ना। अगर समझो यहाँ ये जो दोनों साइड है, यहाँ लीवर तथा स्प्लीन के पॉइंट है, ये अगर हम ऐसे दबाते हैं तो हमारा सर दर्द ठीक हो सकेगा, ठीक है ना। अब समझो सर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है तो ये नासिका के दोनों साइड में दो उंगली रख के ऐसे दबाइए, ऐसे दबाइए तो फायदा होगा। अगर नाक की हड्डी बढ़ गई तो ये करो, इसके साथ में ये ऊपर का पॉइंट करो तो भी फायदा होगा। फिर अगर किसी को चक्कर आता है, बेहोश हो जाता है कोई, या फिट आता है तो ये पॉइंट है। ये पॉइंट अगर समझो हम करते हैं तो ये पैनक्रियास का पॉइंट है। पैनक्रियास स्टिमुलेट होने से आपकी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाती है और एनर्जी तुरंत मिलना शुरू हो जाती, और इसलिए हम एकदम ठीक हो जाते। इसके नीचे यहाँ है कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट। तो ये कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक करना है तो ये पॉइंट अगर हम ठीक करते तो हमारा कॉन्स्टिपेशन तो ठीक होगा। अगर पेट साफ हो गया तो हमारी 85% या 90% डिसीजेस तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। फिर हाँ, अपने सर के पीछे जो है, अपने सर के पीछे ये जो पॉइंट है, ये सर के पीछे ये जो पॉइंट है मेंटल टेंशन रिलीज करने वाला पॉइंट, तो ये सर के पीछे आप दो उंगलियों से ऐसे दबा सकते, या तो अपने हाथ के अंगूठे से अच्छी तरह से दबा सकते। ये पॉइंट अगर हम अपन दबाते हैं, ये पॉइंट अगर दबाते हैं तो मेंटल टेंशन रिलीज हो जाएगा, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट जरूर करें, ये पॉइंट अपन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से गर्दन से पीठ तक पूरे शरीर से रिलेटेड पॉइंट है। कोणी पोरगा रे खाली ये अरे वर माता जी, ये शरीर तक उतार। तो अपना ये जो वर्टेब्रल कॉलम है, तो यहाँ ढेर सारे मेरिडियंस यहाँ से जाते हैं, और ये वर्टेब्रल कॉलम को भी हम अगर ठीक करते हैं, उसके ऊपर इलाज करते हैं तो अरे कोई नहीं पोर गया रे खाली, अरे माता जी। तो यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट, हाँ माता जी, वज्रासनावर बस, वज्रासनावर। अरे कोणी पोरगा आहे का रे, अरे या ना रे प्लीज या। ये जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, ये वर्टेब्रल कॉलम के ये जो है बीच वाला हिस्सा है, इसको कुछ ना करें। तो ये जो वर्टेब्रल कॉलम है, यहाँ कुछ भी नहीं समझे तो ये वर्टेब्रल कॉलम के दोनों तरफ अगर हम दबाते हैं, दोनों तरफ अगर हम दबाते हैं तो भी फायदा हो सकता है। तो इसमें ज्यादातर अभी ज्यादातर पेशेंट आते हैं, तो वो जो पेशेंट है हर घर में कमर दर्द बहुत आम प्रॉब्लम हो गया है। तो कमर दर्द को ठीक करने की विधा, ए माता जी कोनी देर यारे
कमर दर्द को ठीक करने की विधा, कमर दर्द को ठीक करने की विधा हम समझ लेंगे। माताजी, माताजी हे पाय असे, माताजी हे पाय असे करा आणि खाली झोपा। यार माताजी असे करा आणि झोपा खाली। काय हरकत नाही काका, जिथे अब देखो, अगर समझो किसी को ठीक करना है, अरे कोणी आहे का रे, या ना रे, ए लपचाओ, ये देख रहे। अब देखो, अगर समझो किसी को कमर दर्द है, किसी को कमर दर्द है, तो पेशेंट को वज्रासन में बिठाना, पाँव की उंगलियां एक दूसरे को टच करे ऐसा, और फिर ये बालकासन करे। ये बालकासन करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ, ये देखो, यहाँ ऐसे 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 दबाते, दोनों साइड से ऐसे दबाते दबाते यहाँ तक जाना है। ये बालक आसन कर दे, यहाँ तक जाना है, और फिर यहाँ आपको नाही करी कोण हे धरून ठेवा बरं माताजी, हे बघा, हे ये देखो, यहाँ अगर समझो किसी को तकलीफ है तो देखो, ये यहाँ से ऐसे 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 पीछे तक ऐसे दबाते जाना है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 ऐसे पंप करना है। तो ऐसे अगर समझो आप पंप करते हैं, ऐसे पंप करते हैं, तो कमर दर्द की तकलीफ पूर्णतः ठीक हो सकती। खाली 3 बार भी करें, ऐसे ऐसे अगर जाते हैं आप तो फायदा हो सकता है। देखो, ऐसा करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा करना, धीरे धीरे यहाँ प्रेस करते जाना है, और यहाँ 20 बार ऐसा पंप करना है। ऐसा 20 बार भी पंप करें तो भी फायदा हो सकता है। ठीक है ना जी। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये आप कर सकते हैं। माताजी अच्छा लगा? चांगला वाटला का? तो ये खाली आकुप्रेशर टेक्निक करने से भी हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ऐसे दीदी आओ, अब देखो, ये जो है हाथ है, ये हाथ के दोनों साइड में लैंगिक ग्रंथियों से रिलेटेड पॉइंट्स है। तो इसको देखो, ऐसे ऐसे दबाना है, ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे खाली, तो भी लैंगिक ग्रंथि से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में फायदा होगा। जैसे समझो किसी को मेंसेस चल रहा है, मेंस दर्द है, या तो बहुत हेवी, क्या करना है, आपको खाली ऐसे मसाज करना है, होले होले ऐसे मसाज करना है, दोनों तरफ से ऐसे मसाज करेंगे, ऐसे मसाज करेंगे। मसाज कितना समय करना है, मसाज कैसे कितना समय करना है, 3 से 5 मिनट आप मसाज कर सकते हैं। ऐसे मसाज करो दोनों तरफ मसाज करने से बहुत फायदा होगा। और ये देखो, ये बीच का एक पॉइंट है, ये बीच का जो पॉइंट है, ये जो दो बीच के पॉइंट में अगर समझो दोनों तरफ से दबाते हैं, दोनों तरफ से दबाते हैं, तो बहुत मतलब दर्द तो कैसा भी जाता रहेगा। ये बहुत दर्द के लिए तो बहुत पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है ये। अच्छा,
ये देखो, समझ लो, ये अंगूठा ऐसा दबाना, फिर थायराइड की समस्या है तो यहाँ ऐसा पंप करो, ऐसा पंप करो। हाँ, अगर समझो नाभि खसक गई है, तो यहाँ दबाओ, या तो किडनी का तकलीफ है तो भी यहाँ दबाओ तो भी फायदा होगा। अब देखो, बवासीर के लिए दूसरा भी एक पॉइंट है, यहाँ यहाँ अगर दबाते हैं तो ये बवासीर के भी तकलीफ ठीक हो जाएगी। पीठ दर्द के लिए, अब देख, अभी तो हाँ ठीक, तो कमर दर्द है तो यहाँ दबाइए, यहाँ दबाइए, ऐसा ऐसा दबाते तो फायदा होगा। मुझे लगता है इतना काफी है। यस काका, यस। अभी कुछ अगर किसी को पूछना है तो अभी पूछ ले, ताकि ताकि इसमें और कुछ ऐड हो सके। कुछ भूल गया हूँगा मैं तो वो भी किसी को कुछ अगर क्वेश्चन होंगे तो आप प्लीज हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। सुषमा मैडम को मैं अनम्यूट करती हूँ। मैडम आप बताइए। हाँ, एक पॉइंट बताने का रह गया, एक पॉइंट बताने का रह गया। ये जो है, हाँ सामने जो, अगर मेन अभी जो ठंडी के दिन चल रहे, ठंडी के दिन में पैरालिसिस के पेशेंट बहुत आते हैं, तो ये जो मैंडिबल है, ये मैंडिबल वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पैरालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करना है, आपको ऐसा अंगूठा रखना है, पंप करना है, ऐसा पंप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर रुकना है, फिर दबाना है। तो ये जो पॉइंट करते हैं तो खाली पैरालिसिस इससे ठीक हो सकता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और यहाँ लैंगिक ग्रंथि से रिलेटेड पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट भी अच्छे तरह से अगर आप दबाते हैं तो हमारी लैंगिक ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाएगी, मेंसेस वगैरह की तकलीफ जो है उससे निजात मिल सकेंगे। अगर कोई शराबी है, ये तो शराबी नहीं है, ये कोई शराबी है और बहुत शराब पीने के कारण वो बहुत बेहोश हो गया, अभी मरने पर आया है, तो क्या करेंगे? तो ये को है ना, यहाँ पकड़ के ऐसा दबाएंगे तो उसको होश आ जाएगा और अंदर का जो है सब बाहर निकल जाएगा। तो ये उसका चेहरा थोड़ा सा साइड में करके ऐसा दबाओगे तो फायदा हो जाएगा। तो नाही, जो दारू पितो त्याला पाण्यात, जर त्याला होशमध्ये आणायचं असेल तर त्याला पाण्यात, त्या डोक्यावर पाणी टाकायचं असतं असं माहिती होतं, किंवा त्याला काही खाऊ घालायचं असतं म्हणजे तो जागेवर येतो. तर आता हे तिसरंही माहिती झालं आपल्याला. त्याचं डोकंच पाण्यात टाकून. बरोबर, ओके। प्लीज आप किसी को, हाँ यस, रुजुता मैडम को मैं करती हूँ, 1 मिनट। हाँ मैडम, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। काका ऍसिडिटीचे पॉइंट्स सांगा ना। हाँ, एसिडिटी देखो, हाँ, यहाँ जो है ये जो इलाका है ये पेट से रिलेटेड है, यहाँ पेट के पॉइंट है, तो ये अगर पॉइंट अपन करते हैं तो हमारी एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ हाथों में ये पॉइंट करो, एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन सब ठीक हो जाएगा। पॅनक्रियासचे पण पॉइंट्स विचारतायत सोमेश सर। तो अपना पूरा जो शरीर है, तो पूरा शरीर आपके हाथ में ही है। अगर समझो इसमें कुछ भी नहीं
याद रहा, कुछ भी याद नहीं रहा और आपको कुछ भी तकलीफ है तो आप अपने हाथ की तरफ देखें। यहाँ अगर कहीं डिस्कलरेशन है, माना जैसा हाथ है और ये हाथ में थोड़ा सा लाल लाल भाग दिख रहा है, तो वहां दबाना शुरू करेंगे तो भी फायदा होगा। या तो फिर क्या करें, ऐसा बॉल ले लीजिए, ये हाथ में पकड़ के ऐसा दबाएंगे तो भी फायदा होगा। या हाथों की होले होले मसाज करे, पाव की होले होले मसाज करे तो भी फायदा होगा। मेमोरी के पॉइंट इन्होंने पूछा है आस्तिक जी ने, तो मेमोरी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट तो ये, तो एक तो ब्रेन को स्टिमुलेट करे, आप ब्रेन को स्टिमुलेट करे तो ये अंगूठे के ऊपर चारों उंगलियों के सिरे लगा के ऐसे दबाइए। दूसरा, ये जो अंगूठा है सर के पीछे ले आइए और सर के पीछे ले आके ऐसे अगर दबाते हैं तो मेंटल टेंशन रिलीज हो जाएगा, ब्रेन के तरफ खून का सप्लाई बढ़ेगा और ये फायदा होगा। तो ये पॉइंट कर सकते हैं, ये बीच वाले तीनों पॉइंट आप कर सकते हैं। जैसा खोपड़ी है और गर्दन है, खोपड़ी और गर्दन जहां मिलती है वहां दोनों गड्ढे, और फिर ये आप पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है और कुछ किसी को पूछना है? स्मिता नाफड़े, कोरडा खोकला, खोकला असेल तर खांसी, अगर किसी को खांसी आती है तो खांसी के पॉइंट माना, अब देखो सुजोग में तो कहा है कि यहाँ लंग्स है, तो यहाँ भी दबा के देखे आप, यहाँ अगर दबाने से दुखता है तो यहाँ दबाइए। रिफ्लेक्सोलॉजी में यहाँ कुछ बताए, यहाँ के पॉइंट दबा के देखे तो भी फायदा होगा। रिफ्लेक्सोलॉजी में यहाँ दबाने को बोला है, मगर खांसी में हमने जहां तक देखा है ये पॉइंट करने से थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि और लंग्स, यहाँ के पॉइंट अगर हम करते हैं तो फायदा होता है। सबसे अच्छा पॉइंट खांसी के लिए सबसे अच्छा, सबसे अच्छा पॉइंट खांसी के लिए ये देखो, पेशेंट को जमीन पे लिटा दीजिए, लिटाने के बाद में ये जो है, ये जो वर्टेब्रल कॉलम, ये वर्टेब्रल कॉलम है, तो स्तनाग्र के लाइन में यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ अगर आप दबाते, यहाँ दबाते, देखो यहाँ तो यहाँ लंग्स से रिलेटेड पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट अगर हम प्रेस करते हैं तो खांसी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। यहाँ तक कि अस्थमा का तकलीफ है तो भी पेशेंट को ऐसे उल्टा लिटा दीजिए और यहाँ अंगूठे से प्रेस करें तो भी फायदा होगा। यहाँ के पॉइंट बहुत अच्छे हैं। और किसी को ऋतुजा त्यांनी हँड रेज केला होता, त्यांनी विचारलं त्यांचा पॉइंट काका, तो यहाँ दबा सकते हैं। अच्छा, सर्वाइकल की तकलीफ के लिए ये देखो, ऊपर से नीचे तक यहाँ ऐसे दबाते जाइए। हाँ, पेशेंट को लिटा के यहाँ तक ऐसे कर सकते। तो यहाँ सर्वाइकल और फिर यहाँ थोरेसिक के पॉइंट है, यहाँ नीचे पेट से रिलेटेड पॉइंट्स है। तो अगर पेशेंट को हम नीचे लिटाते हैं और ये वर्टेब्रल कॉलम्स से 1 या पौना इंच पे अंगूठा रख के दबाते हैं तो फायदा होगा। अच्छा, दबाना कैसा है, माना जैसा देखो, ऐसे दोनों उंगली रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे दबाओ, फिर रुक जाओ, फिर दबाओ, फिर, तो इससे फायदा होगा। दूसरा, अगर पाए करते ही करें, काका क्रॅम्प्स साठी पण सांगा ना।
छान आहे, विद्याताईची ट्रीटमेंट होते आज. हाँ? विद्याताईची ट्रीटमेंट होते. तो ये जो है एक देखो, पहले तो एडी का दर्द वगैरह रहता है माता बहनों को, तो ये जो है ये एडी जो है यहाँ दबाइए, यहाँ में जैसा मासिक धर्म के वक्त में अगर दुखता है या मासिक धर्म में कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो यहाँ आप अगर दबाते हैं ऐसा, यहाँ अगर मसाज करते हैं, यहाँ पहले तो ऐसा अंगूठे से दबा सकते हैं, ऐसे दबाओ तो भी फायदा होगा। ये यहाँ जो है ये निचला हिस्सा ये बवासीर वगैरह का पॉइंट है, तो यहाँ बवासीर का पॉइंट ये ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर आप ये जो है पाँव की अच्छी तरह से मसाज करें। ये जो जिमी है ऐसे जिमी से भी आप ऐसे मसाज कर सकते हैं, जिमी से ऐसे मसाज कर सकते हैं। ऐसे करो तो और अच्छा रहता है, थोड़ा सा तकलीफ होती है। ये और रोज रात को सोने के पहले अगर आप पाँव की मसाज करते हैं तो अच्छी नींद आएगी, नींद अच्छी आएगी और बहुत अच्छा फील होगा। ऐसे जिमी से कर सकते हैं, या तो काशी वाटी नहीं, ये इसको कासे की कटोरी जो है, कासे की कटोरी से अगर यहाँ मसाज करते हैं तो भी फायदा होगा। प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक, चलो भाई। बस और कुछ चित्रा जी? काका तो हम लोग ताली बजाओ भंगारी भगाओ करेंगे 2 मिनट के लिए। हाँ। और समझो ये सब भूल गए, समझो ये सब इतना याद नहीं रहा तो इतना याद रखना कि अपना हाथ है, अपने हाथ में सब कुछ है। कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, तो अपने हाथ में सब कुछ है, मगर ये हाथ का अगर अच्छे तरह से इलाज करते हैं तो फायदा होगा। तो खाली ताली बजाने से फायदा होगा, तो ताली कैसे बजाए? ताली बजाएंगे तो क्या करेंगे? ये काका जो एक फक्त ते क्रॅम्पसाठी क्रॅम्पचे काही पॉइंट्स आहेत का, तेवढं सांगाल का? क्रॅम्प मेन्सेसच्या वेळेस अगर क्रॅम्प्स अगर समझो सुनीता ताईला मी अनम्यूट करते 1 मिनिट। हाँ, मेंसेस के वक्त में हेलो अगर समझो मेंसेस के वक्त में किसी को बहुत तकलीफ होती है तो ये जो अरे सुनीता ताई तुम्ही अनम्यूट करायचं होतं। हाँ ये जो कान है, ये देखो 1 मिनट, ये जो कान है ये देखो, ये कान जो है इसके अंदर में ये जो ट्रायंगुलर फोसा तो इसमें एक पॉइंट है जिसको कहते हैं शेनमेन। तो ये जो पॉइंट है पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मना ये स्वाधिष्ठान चक्र का पॉइंट है। मगर इसके साथ में यहाँ एक पॉइंट है ऊपर में, ये ऊपर में जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट है अपना मेंसस से रिलेटेड, बना गर्भाशय और प्रोस्टेट का पॉइंट है। तो ये अगर पॉइंट ऊपर का पॉइंट अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, या तो फिर यहाँ ऐसे छोटे छोटे नीडल्स ये आते, सीड आते, ये सीड अगर वहां चिपकाते हैं या तो नीडल लगाते हैं या तो फिर यहाँ गेहूं का दाना रख के ऐसे अगर दबाते हैं तो मेंसेस में जो क्रैम्प्स आती है, बहुत तकलीफ होती है, तो वो चले जाएंगे। अच्छा, और किसी को पाँव में अगर क्रैम्प्स आते हैं तो क्या है, ये जो है अपना शरीर एनर्जी से चलता है और एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, और ग्लूकोज जाता है खून से। अगर खून गाढ़ा हो गया तो वहां एनर्जी जाएंगी नहीं, तो इसलिए क्रैम्प्स आती है। तो क्या करना है, आपके वाटर लेवल को देखना है, आपने पानी कितना पीते हैं।
पानी का इंटेक अगर ठीक रहे तो क्रैम्प्स आएंगी नहीं। अगर समझो रात में आपको क्रैम्प्स आ रही है तो क्या करो, तुरंत पानी पियो। पानी पीने के बाद में वो इलाके को थोड़ा सा सहलाओ। जैसा समझो पाँव में क्रैम्प्स आ रही तो पाँव को सहलाओ, ऐसे ऐसे सहलाओ। पाँव को सहलाओगे ना तो भी क्रैम्प्स जाती रहेगी। फिर भी अगर क्रैम्प्स है किसी को तो उंगलियों के सिरे को आप दबाते हैं तो क्रैम्प्स जाएगी। ये मैंडिबल वाला पॉइंट भी दबाएंगे तो क्रैम्प्स जाएंगी। मगर क्रैम्प्स जो है आने का मुख्य कारण वाटर लेवल की कमी के कारण होता है। तो इसलिए तो वाटर लेवल को थोड़ा सा समझे। ठीक। सुनीताताई, प्रश्नाचं उत्तर पूर्णपणे मिळालं ना? म्हणजे तुम्हाला अजून काही विचारायचं हो आहे का? हो हो, मिळालं. थँक्यू. थँक्यू. हाँ काका, अभी ताली बजाओ. तो अभी तो सबके लिए ताली बजाओ बीमारी भगाओ, एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली। ताली कैसी है, ये अंगूठा, ये लेफ्ट हैंड ऐसा करना है, राइट हैंड की एक उंगली से यहाँ ताली बजानी। यहाँ क्यों बजानी है कि देखो यहाँ लेफ्ट हैंड में यहाँ हार्ट का पॉइंट है, बीच में किडनी का पॉइंट है और फिर यहाँ पेट का पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट एक साथ स्टिमुलेट होंगे। चलो भाई 4 बार ठोकते यहाँ, 1 2 3 4, 2 उंगली लो, 1 2 3 4, 4 उंगली लो, 1 2 3 4। ताली बजाओ बीमारी भगाओ, एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली। खाली ताली बजाने से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और हमको बहुत अच्छा फील होगा। फिर क्या करना है, हाथों को रब करना है अच्छी तरह, फिर आंखों के ऊपर रखना है, गहरा लंबा सांस भरना है और ओंकार निकालना है। हाथ जो है आंखों के ऊपर से, चेहरे के ऊपर से घुमा लो, बहुत अच्छा लगेगा। ओंकार के पवित्र प्रकंपन हम सबको सुख शांति प्रदान करे, हमारी जिंदगी खुशहाल हो, यही प्रार्थना। धन्यवाद। ओम शांती चित्रा, खूप छान दिसत आहे तू आज. थँक्यू ताई. रोज दिसत नाही ना, दिसत आहे. हो. काका, भांडेपुच्छे सर विचारतायत किती वेळपर्यंत प्रेस करायचं आणि दिवसात कितीदा ॲक्युप्रेशर करताय? ये जो है आकुप्रेशर है, आकुप्रेशर ट्रीटमेंट जो है दिन में 5 बार करना है, दिन में 5 बार करना है। और एक बार समझो प्रेशर करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रुकना, फिर दबाना। ऐसा करते आधा मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप आकुप्रेशर के पॉइंट कर सकते हैं। जैसे हाथ के पॉइंट है ना, 5 मिनट तक तो आराम से किए जा सकते हैं। बाकी जो है हेड के जो पॉइंट है, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। ये सेंसिटिव पॉइंट इतने सेंसिटिव है कि आधा मिनट करने से भी फायदा होता। फिर भी अगर समझो किसी को पैरालिसिस है तो ये पैरालिसिस का पॉइंट 3 से 5 मिनट तो करना ही है। तो ये पैरालिसिस का पॉइंट अगर 3 से 5 मिनट करते हैं और उसके साथ में हेड के पॉइंट करते हैं तो पैरालिसिस का पेशेंट एक मना एक्यूट है, आज ही हुआ है तो 1 दिन में भी ठीक हो सकता है। 1 दिन से लेकर 3 दिन में पैरालिसिस के पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हो गए। तो पैरालिसिस के लिए तो बहुत ही अच्छा इलाज है ये। बाकी रहा
आंखों की कमजोरी के कारण अगर किसी को तकलीफ होती है तो ये आंखों के पॉइंट 1, 2, 3 ये भी करना है। तो ये नीचे का भी करना है। तो आंखों की कमजोरी के कारण अगर सर दर्द है तो ये पॉइंट भी आप कम से कम आधा मिनट और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक कर सकते हैं। और सर्दी शिंका खूप येत असतील तर काका? शिंका येत असतील मना जिनको अगर ये इसकी तकलीफ है तो नासिका के दोनों तरफ 2 उंगली रख के ऐसे दबाइए तो इसमें फायदा होगा। और ये बेहोश तो ये दबाइए। आणि ठीक है ना? सायटिकाचा प्रॉब्लेम असेल तर कुठे? सायटिकाचा प्रॉब्लेम असेल तर? साइटिका का प्रॉब्लम के लिए पाव के ऊपर पॉइंट है। साइटिका के पाव के ऊपर पॉइंट है। वैसे तो यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी हाथों में भी पॉइंट है, मगर सबसे ज्यादा पॉइंट जो है कमर के नीचे हिस्से में है। साइटिका पेन के लिए ये देखो, ये जो घुटना है, ये जो घुटना है, घुटने से 3 उंगल नीचे यहाँ एक पॉइंट है। यहाँ जो पॉइंट है, ये पॉइंट पूरे पाव को ठीक करने में मदद करेगा। तो यहाँ जो है, यहाँ दबाइए, यहाँ दबाइए तो फायदा होगा। इसके साथ में ये जो घोटा है, इसके नीचे में भी यहाँ लैंगिक ग्रंथि के भी पॉइंट कर ले तो इससे फायदा होगा। ये दोनों साइड में करें। ये जो घोटा है, यस काका, ये जो है यहाँ दबाइए और फिर दोनों साइड में अच्छी तरह से मसाज करें तो भी फायदा करेगा। और ये हाथों की उंगलियों के सिरे में भी चिमटे लगाइए। और दूसरा, साइटिका की तकलीफ के लिए आप क्या करना है, आपको जैसे लैट्रिन में बैठते हैं वैसा ऐसा उकड़ू बैठना है। ऐसा उकड़ू बैठने की अगर प्रैक्टिस करें तो भी चलेगा। अब बहुत मोटा है, नहीं बैठ सकता है तो दीवार को लग के ऐसे दीवार को सपोर्ट लेके ऐसा अगर बैठते हैं तो फायदा होगा। वेरी गुड। 2 मिनट 3 मिनट करें तो फायदा होगा। ओके काका, सबके आंसर्स आपने दे दिए काका। तो आई थिंक ऑलरेडी टाइम भी हो चुका है, तो हम चलो भाई, चलो ठीक है काका, हम लोग ओमकार कर लेते हैं 3 बार और फिर सेशन समाप्त करते हैं। चलो भाई, गहरे लंबे सांस भरते ओमकार करेंगे। ओ
धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ईश्वर पिता की असीम कृपा प्रसाद से हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ। हम ईश्वर पिता का धन्यवाद करते। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, आपके कारण बताने में आनंद आया। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। थँक्यू काका, खूप छान इन्फॉर्मेशन तुम्ही दिलीत आम्हाला. मी सगळ्यांना अनम्यूट करते. ओम शांती काका. ओम शांती, ओम शांती. धन्यवाद दादा. ओम शांती. खूप सुंदर. ओम शांती. थँक्यू काकाजी. शांती. ओम शांती. ओम महाराज की शांती. जय, जय गुरु महाराज. महाराज. ओके ओके काका. ओके ओके मित्राजी. ओके सर. काका बंद करू? हो हो, बंद कर. थँक्यू ऑल. थँक्यू काका. थँक्यू.